मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशेषकर 9 रत्न में से एक जो रत्न होता है माणिक रत्न, उसके बारे में आज हम आपसे विचार विमर्श करेंगे। माणिक रत्न किस ग्रहों को प्रदत्त करने के लिए धारण किया जाता है अथवा किन ग्रहों को शांत करने के लिए अथवा किन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माणिक रत्न धारण किया जाता है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो सर्वप्रथम माणिक रत्न किस कलर का होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले माणिक जो रत्न है वो लाल कलर का होता है, जिसे पियाजी कलर बोलते हैं, उसमें और उससे थोड़ी ज़्यादा गाढ़ा लाल कलर में विद्यमान होता है। तो माणिक रत्न पहचान करने के लिए विशेषकर माणिक रत्न जितने अच्छा क्वालिटी की तरफ आप जाएंगे उतना ही रत्नों के अंदर पारदर्शिता विद्यमान रहेगा और पारदर्शिता के साथ में बीच में जाल होना भी अनिवार्य होता है। तो इसलिए माणिक रत्न धारण करने से पहले इन विधियों को जरूर आप पालन करेंगे। और विशेषकर माणिक रत्न अगर आप खरीद करने के लिए जाएंगे तो डुप्लीकेट रत्न तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पत्थर होता है, पत्थर ओरिजिनल अथवा डुप्लीकेट प्रूफ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके अंदर पावर विद्यमान होता है, वो देखने के लिए किसी जानकार से ही आपको खरीदना है। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जितना पियाजी कलर के साथ में लाल मात्राएं अगर मिली होगी वही माणिक अधिक लाभदायक अथवा उत्तम गुण प्रदत्त करने की क्षमता वाला माणिक माना जाता है। तो माणिक धारण करते समय विशेषकर यही पहचान आपको अवश्य रखना है। और माणिक रत्न धारण कैसे किया जाता है अथवा किन ग्रहों के लिए धारण किया जाता है। वस्तुतः माणिक रत्न सूर्य ग्रह को प्रदत्त करने के लिए धारण किया जाता है, कि जैसा कि मैंने इससे पहले भी वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि माणिक रत्न सूर्य को प्रदत्त करने के लिए धारण किया जाता है और माणिक रत्न कोई भी मनुष्य धारण कर सकता है। विशेषकर सूर्य ग्रह जिनके कुंडली के अंदर निम्न स्थिति अथवा नीच अवस्था में विद्यमान होता है, उनके जीवन में बहुत सारे संघर्षों का आगमन होता है। तो इस संघर्ष का आगमन को दूर करने के लिए ही माणिक रत्न धारण किया जाता है, क्योंकि सूर्य को प्रदत्त करने वाला जो माणिक रत्न है, सूर्य ग्रह ग्रहों का राजा होता है, इसलिए माणिक रत्न अवश्य धारण करें। माणिक रत्न धारण करने की विधि, माणिक रत्न खरीद करके लाएं और किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा 31,000 मंत्र से उसको अभिमंत्रित कराएं। 31,000 जो मंत्र है वो ब्राह्मण जप करेंगे, मंदिर अथवा इत्यादि में बैठकर वो मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप करने के बाद उसको तांबा अथवा अष्टधातु अथवा गोल्ड, ये तीनों धातुओं में आप उसको बना के धारण कर सकते हैं। इन तीनों में आप बनाइए और बनाने के बाद पुनः दूध, दही, शहद, घी, बूरा, ये 5 चीज़ और गंगा जल लेकर शिवलिंग पर जाएं और गंगा जल चढ़ाने के बाद ये पंचामृत चढ़ाएं। फिर शुद्ध जल चढ़ा के रोली अथवा चावल पुष्प से पूजन करने के बाद हाथ में पुष्प, अक्षता, चावल अथवा कुछ दक्षिणा लेकर प्रार्थना करेंगे, अपना मंत्र जाप करेंगे, अपना नाम उच्चारण करिए, अपने गोत्रोच्चारण करिए और क्या मनोकामना है, आप किस मनोकामना के लिए धारण कर रहे हैं वो मनोकामना आप उच्चारण करेंगे। नौकरी व्यवसाय में लाभ प्राप्त हो, ग्रहों को लाभ प्राप्त हो, उच्च ग्रह समृद्धशाली बने, नीच ग्रह शांत रहे और जो भी हमारे मनोरथ है वो पूर्ण हो, जो भी आपके मन में इच्छा है वो पूर्ण हो। इस प्रकार की कामना करने के बाद जो हाथ में लिया है वो शिवलिंग के पास रख दें और उसके बाद किसी मान्यजन से अथवा किसी ब्राह्मण के हाथ से वो रत्न लेकर आप अनामिका अंगुली में धारण करें। अनामिका अंगुली के धारण करने के बाद उसको विशेष नियम क्या है, एक तो आपको बार बार उसको निकालना नहीं है और किसी को बार बार स्पर्श नहीं करना देना। और ये अशुद्ध कब होता है, जब आप किसी के मृतक कार्य में चले जाते हैं तो ये अशुद्ध होता है। तो आने के बाद आप अंगुली से बिना निकाले ही आप गंगा जल से उसका शुद्ध कर दीजिएगा। उसके बाद वो अशुद्धता दूर होकर पुनः वो कार्य करना आरंभ करता है। अन्यथा किसी भी प्रकार से ये रत्न अशुद्ध नहीं होता और खंडित हुआ जो रत्न है वो धारण नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर माणिक रत्न आप धारण करते हैं तो सूर्य शक्ति को वृद्धि करने वाला,
माड़ी ग्रह आपको हर प्रकार से लाभ आपको प्रदान करेगा और जो भी मनोकामना है, मनो इच्छा है वो पूर्ण करेगा। विशेषकर संतान में पुत्र प्राप्ति चाहने वाले, नौकरी व्यवसाय, सरकारी नौकरी अथवा नौकरी व्यवसाय में अच्छा पदस्थ प्राप्त करना चाहने वाले, अथवा व्यापार बिजनेस में समृद्ध बनाने के लिए, अथवा वाक सिद्धि को प्रबल बनाने के लिए, वाक सिद्धि को प्रबल बनाने के लिए भी माणिक रत्न जो है वो धारण किया जाता है। आप माणिक रत्न धारण करिए विधिवत तरीके से, जैसा मैंने अभी आपको विधि बताया है, इसी विधि अनुसार आप रत्न धारण करिए, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। रत्न धारण करते समय अगर उसको प्राण प्रतिष्ठा अथवा मंत्रों से अभिमंत्रित तो नहीं कराएंगे तो वो भी कार्य करने में असमर्थ ही रहेगा। इसलिए जिस रत्न आप धारण कर रहे हैं इसको विधिवत तरीके से प्रतिष्ठित कराने के बाद, उसके बाद अगर आप धारण करेंगे तो ये तुरंत आपको लाभ करेगा और नुकसान करने का कोई भी मात्राएं नहीं रहेगा। अन्यथा आपको शूट करने वाला पत्थर भी आपको नुकसान दे सकता है अगर आप वैसा ही धारण करते हैं। तो इसलिए विधिवत तरीके से आप इसको बनाकर धारण करें। और इसके अलावा कोई जिज्ञासा है आपके मन में माणिक के ऊपर, अथवा माणिक रत्न आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 88990077 और 50। माणिक रत्न खरीद सकते हैं, विधिवत तरीके से पूजन कराकर आप ले सकते हैं। और कोई भी प्रकार के माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम लगायत 9 प्रकार की रत्न आप हमें से परचेज कर सकते हैं। इसलिए आप संपर्क करें। संपर्क सूत्र आप नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। संपर्क करने से पहले समय आप निश्चित करें। शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपसे सहज तरीके से बात कर सकता हूं। अगर आपको दिन में बात करने की इच्छा है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज डालिए और व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई आएगा, तो उसके बाद आप मुझे अवश्य फ़ोन कर सकते हैं। हरिओम।